तो देखिएगा अभी हमने जो डिस्कस किया अपने पास जनरेटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो हम देखने वाले हैं वो अपने पास जो पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए जनरेटर का जो अपने पास पैरेलल ऑपरेशन है उसमें क्या होना चाहिए कि हम ये बोलते हैं कि दोनों जनरेटर हैं, दोनों में अपने पास क्या होना चाहिए कि वोल्टेज उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिएगा अगर कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला वोल्टेज, ये जनरेटर ये है, इसका वोल्टेज V है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा जनरेटर जो है अपने पास, इसका वोल्टेज जो है अपने पास ये भी V है। तो हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में इसलिए जोड़ेंगे कि यहाँ अपने पास इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जिसकी वजह से दोनों ही जनरेटर अपने पास डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़। अगर मान लीजिए इसका जो अपने पास वोल्टेज V1 होता और इसका वोल्टेज V2 होता तो अपने पास दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि V1 माइनस V2 ये नॉट इक्वल्स टू क्या होता, जीरो होता। ठीक है, और ये जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी कि अभी जीरो नहीं होता। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है और दोनों ही जनरेटर अपने पास क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों जनरेटर जो हैं अपने पास, उनका अपने पास क्या है कि वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जनरेटर की वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड अगर बात करें कि मान लीजिए ये मेरे पास जो जनरेटर है इसका जो वोल्टेज है 240 वोल्ट है। ठीक है, ये मेरे पास प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और दूसरा जो जनरेटर है उसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये अपने पास इसका वोल्टेज 240। अब देखिए इसकी पोलैरिटी है अपने पास प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस चला और यहाँ प्लस, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एडिटिव पोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों अपने पास ऐड होकर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 240 जोड़ के क्या हो जाएंगे, 480 वोल्ट हो जाएगा। फिर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, दोनों जनरेटर क्या हो जाएंगे, डैमेज। इसलिए अपने पास दोनों की ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जनरेटर की ध्रुवता समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ध्रुवता का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि दोनों की अगर ध्रुवता समान नहीं हुई तो अपने पास क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा और जिसके कारण दोनों ही अपने पास क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो आखिरी कंडीशन है, ठीक है, रेटिंग समान होनी चाहिए, रेटिंग समान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज। तो मस्ट कंडीशन अपने पास शुरुआत में जो दो आती हैं वो होती हैं। अब देखिएगा डीसी जो सीरीज जनरेटर है उन दोनों को कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उन दोनों का वोल्टेज अपने पास इक्वल नहीं हो पाता। अगर आपसे अपने पास फोर्सफुली कहा जाए कि भाई दोनों को, अगर अपने पास डीसी सीरीज जनरेटर है, दोनों को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, इक्वलाइजर रिंग यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि इक्वलाइजर रिंग जो होगी वो अपने पास क्या करेगी, दोनों के जो वोल्टेज है दोनों को इक्वल बनाएंगे, जिसके बाद हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर चीज़। ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा। डीसी श्रेणी जनित्र, डीसी श्रेणी जनित्र, डीसी श्रेणी जनित्र, डीसी श्रेणी जनित्र का वोल्टेज समान नहीं होता है, इसलिए इन्हें समांतर में प्रचालित नहीं किया जा सकता। यदि इन्हें समांतर में
प्रचालित करना हो तो पहले इनका वोल्टेज समान किया जाता है। उसके लिए इक्वलाइजर रिंग, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इक्वलाइजर रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। किसकी? ये भी पूछ लेता है भाई इक्वलाइजर रिंग जो है वो अपने पास किसकी बनी होती है। जिस तरीके से आपसे बस बार के बारे में पूछ लिया जाता है, बस बार जो है अपने पास वो एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि अपने पास वो किफ़ायती होती है, ठीक है, यानी कि सस्ती होती है और आसानी से उपलब्ध होती है, जिसके कारण हम उसे किसका बनाते हैं? एल्युमिनियम का। अदरवाइज बस बार एल्युमिनियम की, कॉपर की भी बनाई जा सकती है। तो मोस्टली अपने पास कौन सी यूज़ करते हैं अपन? एल्युमिनियम की यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सीरीज जनरेटर है उसका प्रचालन जो है वो समांतर में संभव नहीं है, और यदि आप उसे समांतर में चलाना चाहते हैं तो आपको अपने पास क्या करना होगा? दोनों का वोल्टेज इक्वल बनाना होगा। उसके लिए इक्वलाइजर रिंग आप उपयोग में लेंगे। ठीक है। अब देखिए समांतर प्रचालन के लिए, ठीक है, सबसे उपयुक्त जनरेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? समांतर जनरेटर। जो पैरेलल शंट जनरेटर होते हैं वो दोनों अपने पास सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। कारण क्या है कि ये उपयुक्त इसलिए है कि दोनों का वोल्टेज जो है आसानी से क्या होता है? कांस्टेंट होने की वजह से इक्वल हो जाता है, तो इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर समांतर प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर होता है। सबसे उपयुक्त जनरेटर होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोड के अनुसार सबसे उपयुक्त जनरेटर जो होते हैं वो कंपाउंड जनरेटर होते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि वहाँ अपने पास क्या है कि आपको बताया था मैंने कि जो वेरिएशन हो सकता है लोड के अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं, क्योंकि सीरीज फील्ड है उसमें जो अपने पास है वो आर्मेचर करंट के अकॉर्डिंग अपने पास फ्लक्स चेंज किया जा सकता है उसमें। ठीक है, तो लोड के अनुसार जो सबसे उपयुक्त जनरेटर जो होते हैं प्रचालन के लिए समांतर में, वो क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। लोड के अनुसार समांतर प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर कंपाउंड में भी कौन सा? योगात्मक में से। कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल के अकॉर्डिंग है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड पॉइंट है वो आपको सारे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपन कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में प्लॉट होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो तीनों आपसे पूछ ली जाती है कि भाई ये किस किस के बीच में प्लॉट होती है। ठीक है, देखिए जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी है। एक है अपने पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड अपने पास इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और लास्ट वन जो है अपने पास हुआ है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसी को क्या बोलता है? लोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलता है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं खुला चरित्र चित्रण, ठीक है, खुला अभिलक्षणिक वक्र कैसे बोलते हैं, आंतरिक अभिलक्षणिक वक्र कैसे बोलते हैं, बाहरी अभिलक्षणिक वक्र, ठीक है। क्लियर? तो देखिए ओपन सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अपने पास जो प्लॉट होती है जनरेटेड ईएमएफ वर्सेस अपने पास फील्ड करंट के बीच में प्लॉट होती है, ठीक है। क्लियर चीज? और ये जो अपने पास है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अपने पास जनरेटेड और
वर्सेस जो है लोड करंट के बीच में प्लॉट होती है, ठीक है। और यहाँ एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक है अपने पास ये टर्मिनल वोल्टेज और जो है लोड कैरेक्टरिस्टिक के बीच में प्लॉट होती है, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपने पास इसको क्या बोल सकता है, नो लोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इसको क्या कर सकते हैं, नो लोड वोल्टेज भी लिख सकते हो आप, यानी कि ई नॉट लिख सकते हो, ठीक है। नो लोड वोल्टेज और फील्ड धारा के बीच में जो प्लॉट होती है वो अपने पास कौन सी, ओपन कैरेक्टरिस्टिक, और जो जनरेटेड और लोड करंट के बीच में होती है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो टर्मिनल वोल्टेज है और अपने पास लोड करंट के बीच में प्लॉट होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तीनों आपसे पूछी ली जाती हैं अपने पास, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तीनों आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डीसी मशीन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो देखिए एक होता है अपने पास क्या है, ब्रेक टेस्ट, ठीक है, ब्रेक टेस्ट, ठीक है। ये छोटी डीसी मशीन के लिए किया जाता है, स्मॉल डीसी मशीन के, छोटी डीसी मशीन के लिए, ठीक है। एक आपसे पूछ लिया जाता है रिटार्डेशन टेस्ट, ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट, ठीक है। रिटार्डेशन जो टेस्ट है वो प्रीफर किया जाता है अपने पास फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस फाइंड करने के लिए, फ्रिक्शन विंडेज, ठीक है, क्लियर चीज, उन हानियों को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हानियां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती हैं स्पीड के वर्ग होती है, ठीक है, क्लियर चीज। एक होता है अपने पास हॉपकिंसन टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट, ठीक है, इसे हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं, टेम्परेचर राइज टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे जो आपके डीसी मशीन से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, जो ऑसिलेटर है और जो अपने पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, क्लियर। आज आपकी जो क्लास है वो ऑनलाइन इसलिए नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू थे, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ओके, थैंक यू।